प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 74वां जन्मदिवस शनिवार को सेवा कार्य के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न सेवा कार्य जैसे गाय को हरा चारा खिलाना, भीषण गर्मी से बचने के लिए आमजन को ठंडा पानी पिलाना जैसे अनेक सेवा कार्य किए गए। वहीं इस अवसर पर भारत सेवा संस्थान, भारत सेवा फाउंडेशन एवं भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में विशाल दिव्यांग एवं स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। पूर्व शहर विधायक मनीषा पवार ने बताया कि पहलगाम हमले के चलते जननायक अशोक गहलोत ने अपना जन्मदिवस सेवा कार्य एवं सादगी के साथ मनाने का निर्णय लिया, जिसके चलते सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अधिक से अधिक सेवा कार्य किए। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि शिविर के दौरान दिव्यांगजनों को आंखों के चश्मे, व्हीलचेयर व अन्य सामग्री जरूरत के हिसाब से वितरित की गई। साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं के द्वारा रक्तदान किया गया। आज हमारे राजस्थान के यशस्वी गांधीवादी नेता जननायक आदरणीय अशोक जी गहलोत के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में संपूर्ण जोधपुर की तरफ से हम उनको बहुत बहुत ढेरों बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं वो दीर्घायु हो, स्वस्थ हो और हजारों साल जिए और इसी तरह जनता की सेवा करते हैं। जिस तरह उन्होंने जनता के लिए योजनाएं बनाई, चाहे वो चिरंजीवी योजनाएं की बात करें, चाहे हम विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन की बात करें, चाहे ओपीएस व्रतों पर पेंशन लोगों की लागू करने की बात करें, चाहे हम हॉस्पिटल बनाने की बात करें, उन्होंने अपने जीवन में केवल और केवल सेवा कार्य किया राजनीति में आने के बाद। और आज उनका जन्मदिन, जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ और वहाँ हमारे भारत के कई सेनानी शहीद हो गए, उस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने अपने जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया। और आज हम केवल और केवल सेवा कार्य करके उनका जन्मदिन मना रहे हैं, चाहे हम गायों को चारा देने का काम करें, लापसी वितरण का काम करें, रक्तदान का काम करें, मुकबधिर लोगों को फल वितरण किए गए, कुछ आश्रम में फल वितरण किए। इसी तरीके से सेवा कार्य दिन भर चलते रहेंगे। जहाँ गर्मी, भीषण गर्मी है, वहाँ प्याऊ लगाने का भी हमने काम किया, कहीं मटकी लगाई, कहीं कैंपर की व्यवस्था की और यह कैंपर और मटकी की व्यवस्था लगातार पूरी गर्मी चलती रहेगी। और ये सेवा कार्य आज इसीलिए मुख्यमंत्री जी सेवा सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सेवा संस्थान के संस्थापक आदरणीय अशोक गहलोत साहब के जन्मदिन पर यहाँ आज आयोजित उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में शिविर, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर और विकलांगों के लिए जो शिविर लगाया गया, उन सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और दीर्घायु की कामना करते हुए हर कदम पे उनको भगवान सफलता अर्जित करे। और साथ में आज इस शिविर के अंदर जो निःशक्तजनों को जो व्हील चेयर है, ट्राईसाइकिल है, व्हील चेयर है, कान की मशीनें हैं और आंखों की चश्मे हैं, स्टिक्स है, वॉकर है और ये सारी यहाँ निःशुल्क उनको प्रदान की जा रही है। साथ में युवाओं द्वारा बड़े जोर शोर के साथ स्वैच्छिक रक्तदान शिविर जो भारत सेवा संस्थान के विद्यार्थियों और अन्य आए सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आज शानदार आयोजन हो रहा है। और भारत सेवा संस्थान समय समय पर आदरणीय अशोक गहलोत साहब की भावना के अनुरूप ये शिविर भी उनकी भावना के अनुरूप ही आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी काम करना हो सेवा के रूप में आज काम करना है और उस सेवा को ध्यान में रखते हुए हमने वरिष्ठ जनों के ध्यान रखते हुए उनको आंखों के चश्मे, कान की मशीनें और व्हील, अपने ट्राईसाइकिल्स और सभी सारी चीज़ें यहाँ निःशुल्क दे रहे हैं। और रोगियों के लिए भी यहाँ ब्लड डोनेशन का रखा जो वो भी रखा गया है। मैं पुनः उनके जन्मदिन की बहुत बहुत आप लोगों के माध्यम से देना चाहता हूँ। भारत सेवा आश्रम के मुख्य जो कार्यकर्ता के ये और जो मुख्य स्तंभ है नरपत सिंह जी कच्छाव साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जसवंत सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे और पूरे राजस्थान के, पूरे भारत के प्रिय और जननायक अशोक गहलोत साहब को आज के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और हमेशा वो स्वस्थ रहे और ऊंचाइयों की ओर बढ़े, जिसमें न केवल राजस्थान का, जोधपुर का, पूरे भारत में उनका जो नाम है वो सेवा का दूसरा ही रूप है जो अशोक गहलोत साहब है। और जो सेवा का रूप है वो भारत सेवा संस्थान अपना आप में जो संस्था दी गई है ये गहलोत साहब के द्वारा दी गई है। उनकी सोच है जो अंतिम व्यक्ति के लिए कुछ करने का और अंतिम व्यक्ति के काम सेवा करने का कई तरीका है। दिव्यांगों के लिए हर रूप में काम करें और दूसरा जो बीमार है उनके लिए रक्तदान करने वाले युवाओं को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, मेरा आशीर्वाद देता हूँ उम्र के नाते और वो आगे निरंतर बढ़े। और गहलोत साहब के लिए वापिस पुनः
मेरी शुभकामनाएं हैं कि पूरा जोधपुर और मैं एक बाड़मेर जिले का जो वर्तमान में वालोतरा जिले का हो गया हूँ, मैं उनका आज 1972 से लगा करके आज 53 साल से मैं उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। जिस रूप में मैंने देखा मेरे एक आदर्श पुरुष कोई है तो श्री अशोक गहलोत साहब है। आपको भी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के पवित्र कार्यों को आप उजागर कर रहे हैं और जन जन तक बात को पहुंचा रहे हैं।